हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल टेक्नोलॉजी फॉर ईज़। आज मैं आपको बताऊंगा सर्वलेट क्या होता है, कैसे रन करते हैं उसको। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा मैं और उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वलेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं, कैसे रन करते हैं। ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम मैं लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगा सर्वर का। सर्वर आपको इसलिए ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि आप कहीं दूसरे सर्वर पे तो रख कर अपना प्रोजेक्ट बना नहीं सकते, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आपको लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि टॉमकैट की। तो टॉमकैट को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ विंडोज़ पे जाना है और प्रेफरेंसेस पे आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको सर्वर ढूंढना है। देखिए सर्वर यहाँ पर है नीचे, ठीक है। और इसको रन टाइम इन्वायरमेंट में जाइए इसके बाद, और यहाँ से ऐड कीजिए। आपका जो भी वर्ज़न हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा 8.5 है तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक वो फोल्डर ब्राउज़ हो जाएगा और फिर आपको अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपका टॉमकैट सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। अब आपको फाइल पे जाना है, न्यू करना है और डायनामिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो ये आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनेगा इससे। तो आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम देना है। यहाँ पे आप कोई भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ सर्वलेट टेस्टिंग। सर्वलेट टेस्टिंग नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना लिया। यहाँ पे आपको बाकी सब चीज़ जैसा है वैसे ही छोड़ देना है और बस आपको सिंपली नेक्स्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। यहाँ देखिए SRC फोल्डर है। ये एक ऐसा फोल्डर है, सोर्स फोल्डर, जहाँ पे आप जावा का फाइल रखेंगे। नेक्स्ट कीजिए। ये आपका हो गया सर्वलेट टेस्टिंग, आपका प्रोजेक्ट का नाम। और ये वेब कंटेंट, यहाँ देखिए चेक करने के लिए बोल रहा है web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या होता है? ये एक XML का फाइल है और ये आपके सर्वलेट को डिप्लॉय करेगा सर्वर पे, ठीक है। आपके सर्वलेट को डिप्लॉय करेगा सर्वर पे। तो किस तरह से डिप्लॉय करना है, उसके लिए web.xml फाइल होता है जो डिस्क्राइब करता है कि हाउ योर सर्वलेट विल डिप्लॉय इन द सर्वर। ओके, तो web.xml को अपने आप क्रिएट करने के लिए इसको चेक कर लेना है और फिर आपको फिनिश करना है। तो फिनिश कर लीजिए। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बन गया। और यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए जावा रिसोर्स के फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर SRC, और यहीं पे आप अपना जावा का सारा फाइल्स रखने वाले हैं, यानी कि अपने सर्वलेट प्रोग्राम को यहाँ पे रखने वाले हैं। नीचे वेब कंटेंट के अंदर वेब INF है, जहाँ पे आपका XML फाइल है। यहीं पे आप अपना JSP का फाइल भी रखेंगे बाद में। देखिए यहाँ पे अब जावा फाइल क्रिएट करने के लिए SRC पे जाइए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे सर्वलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जावा पैकेज का नाम देना है। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, मैं ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ। अब यहाँ क्लास नाम, क्लास का नाम मतलब आपका फाइल का नाम। आपने जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो आप मेन क्लास बनाते हैं उसका नाम और आपके फाइल का नाम सेम होता है। तो आप क्लास नेम दीजिए, वही आपका फाइल नेम होगा। तो मैं क्लास का नाम दे देता हूँ सर्वलेट। एक्चुअली इसको हम टेस्ट सर्वलेट कर लेते हैं, ठीक। फिनिश कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका URL मैपिंग है। यहाँ पर टेस्ट सर्वलेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। URL मैपिंग क्या है कि आप तो सर्वर पे चलाएंगे ना अपने वेब ऐप को, तो कौन सा पैटर्न देना है, URL क्या देंगे आप, वही यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे URL लिख रहा हूँ ABC, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि URL मैपिंग में आपने क्या दिया था, ABC, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपका इंटरफेस ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कीजिए। ये बाद में मैं सिखाऊंगा क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है। आप इसको यहाँ से ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैं अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बस आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या इंटरफेसेस है। डिलीट कीजिए, इसको हटा देते हैं। अब सिंपली आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन कौन सा मेथड्स। तो इनिशियलाइजेशन मेथड, INIT सर्विस मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड, ये 3 मेन मेथड्स होता है, ये आप ऐड कर लीजिए। आपको यही लाइफ साइकिल में सिखाना चाह रहा हूँ, सर्वलेट का लाइफ साइकिल, इसलिए मैंने ये तीनों को ऐड किया। बाकी सब सेटिंग सबको सेम रखना है आपको,
ठीक है, जो भी चेक बॉक्स में चेक किया हुआ है ऑलरेडी ये सब चेक ही रहने दीजिए और फिनिश कर लीजिए। सब कुछ जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका एक फ़ाइल बन गया। अब देखिए बहुत सारे यहाँ पर रेड रेड कलर का एरर दिखा रहा है ना, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पाथ सेट नहीं किया है, मतलब कि पाथ बिल्ड नहीं किया है। तो यहाँ से पाथ को बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सब बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है कि आप क्या क्या करके इसको हटा सकते हैं फिक्स करने के लिए, ठीक है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे चल के समझ में आते जाएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये सब रिजॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे लिख रहा है देखिए, ठीक है, कैन नॉट बी रिजॉल्व। इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करना है और बिल्ड पाथ करना है, फिर कॉन्फ़िगर पाथ पे जाना है, लाइब्रेरीज़ में जाना है, फिर ऐड एक्सटर्नल जार्स, और यहाँ से देखिए आपको सी ड्राइव में आपका टॉमकैट सर्वर है तो सी ड्राइव में चाहिए, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाची सॉफ्टवेयर, फिर टॉमकैट, फिर इसके अंदर लाइब्रेरी फोल्डर है, और यहाँ से आपको सर्च करना है सर्वलेट एपीआई। सर्वलेट एपीआई को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, अप्लाई एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो देखिए सारा एरर ख़त्म हो गया, ठीक। यहाँ अब समझना है आपको ध्यान से। देखिए ये जितना भी मेथड्स है सब आपका HTTP सर्वलेट क्लास से एक्सटेंड हो रहा है, और ये जो ऊपर पैकेजेस है ये सारा पैकेजेस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। ये जो इंटरफेसेस है सर्वलेट लेट कॉन्फ़िगरेशन, सर्वलेट कॉन्फ़िग, फिर सर्वलेट एक्सेप्शन, वेब सर्वलेट, ये सब आपका क्या है इंटरफेसेस है जो इन सब पैकेजेस में है। तो पैकेजेस को इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए टेस्ट सर्वलेट, यही आपका मेन क्लास है, मेन क्लास यही है, ठीक है। मेन क्लास के अंदर फिर बहुत सारा आपका मेथड्स है। टेस्ट सर्वलेट ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। ये देखिए इनिशियलाइजेशन, यहीं से आपका इनिशियलाइजेशन होता है आपके सर्वलेट के क्लास का। ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये आपका सर्विस मेथड हो गया, डू गेट, डू पे पोस्ट, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या है। अभी मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ जो काम का अभी नहीं है। मैं क्या रहने दे रहा हूँ, सिर्फ इसको डिलीट कर लेते हैं। देखिए मैंने सर्विस को रहने दिया, सर्विस मेथड को, डिस्ट्रॉय मेथड को, इनिशियलाइजेशन मेथड को, कंस्ट्रक्टर को भी आप हटा दीजिए अभी, ठीक है। अभी आपका बस 3 मेथड है यहाँ पे। हाँ ये एनोटेशन भी हटा देता हूँ। अब आपके पास 3 मेथड बचा है, इनिशियलाइजेशन जो जहाँ से इनिशियलाइज होता है आपका क्लास का क्लास, फिर है आपका डिस्ट्रॉय मेथड जो डिस्ट्रॉय करता है आपके सर्वलेट को, और ये आपका हो गया सर्विस मेथड जहाँ पे आप जो भी सर्विस, आप जो भी काम करवाना चाह रहे हैं इस क्लास से वो करवा सकते हैं। तो ये 3 लाइफ साइकिल का आपका इम्पॉर्टेंट मेथड्स है। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर लीजिए कि एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं कि इनसाइड इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन। तो system.out.println ये प्रिंट करने के लिए होता है कोई भी स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं इनसाइड इनिट, मतलब आप अभी कहाँ हैं, इनिशियलाइजेशन के अंदर हैं। तो ये प्रिंट अगर हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। डिस्ट्रॉय में कुछ भी नहीं रखते हैं। अब है सर्विस मेथड। सर्विस मेथड में भी सिंपल एक मैसेज ही प्रिंट करा देता हूँ मैं, ओके। यहाँ भी मैं system.out.println इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ system.out.println। आप जावा पढ़े हैं तो आपको पता है कि ये किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इनसाइड सर्विस, मतलब सर्विस मेथड के अंदर हैं आप। अगर ये प्रिंट होगा तो आप समझ लीजिएगा कि आप सर्विस मेथड के अंदर हैं। ये 3 मेन आपका सर्वलेट का लाइफ साइकिल है। अब इसको कैसे रन करते हैं, इसको पहले सेव कर लीजिए। अच्छा, रन करने के लिए आपको web.xml का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप web.xml में जाइए और यहाँ पे आपको कुछ कोड लिखना होगा। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कोड्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा में क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपको एक सर्वलेट नाम का टैग बनाना है ना। तो यहाँ से मैं सर्वलेट नाम का एक टैग बना ले रहा हूँ, सर्वलेट, ये टैग बन गया। और एक होता है सर्वलेट मैपिंग। तो सर्वलेट मैपिंग नाम का भी एक आपको टैग बनाना पड़ेगा। ये तो आपको हर प्रोग्राम में करना है, तो आप इसको याद ही कर लीजिए।
ठीक है। अब सर्वलेट के अंदर सर्वलेट नेम नाम का एक सब टैग बनेगा, तो सर्वलेट नेम, यहाँ पे आपको सर्वलेट का नाम देना है, आप कुछ भी रख सकते हैं नाम, ठीक है। सर्वलेट नेम हो गया। और इसके बाद आपको सर्वलेट क्लास नाम का एक टैग बनाना है, तो सर्वलेट क्लास बन गया। अब देखिए सर्वलेट मैपिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है URL पैटर्न, है ना। या पहले आप सर्वलेट नेम लिख लीजिए, सर्वलेट नेम, और दूसरा क्या है URL पैटर्न। सॉरी, URL पैटर्न ना, URL पैटर्न, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको नाम में क्या देना है, नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं, आपका मर्जी। मैं ABC लिखा, नहीं XYZ दे देता हूँ, क्योंकि ABC तो URL पैटर्न मैंने दिया था ना, तो XYZ। क्लास का नाम वही जो आपने क्लास का नाम बनाया है टेस्ट सर्वलेट नाम से, तो यहाँ पे आप उस फाइल का नाम या क्लास का नाम लिख लीजिए। देखिए टेस्ट सर्वलेट था ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो रन नहीं करेगा। टेस्ट सर्वलेट, है ना, सॉरी S कैपिटल है, SERVLET, टेस्ट सर्वलेट, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से सर्वलेट का नाम देना है। सर्वलेट मैपिंग में भी आपने जो ऊपर नाम दिया है सेम वही नाम होना चाहिए, तो XYZ है तो आप XYZ ही लिखेंगे। देखिए XYZ है ऊपर, तो यहाँ भी XYZ लिख लीजिए, ठीक है। और URL पैटर्न जो पैटर्न आपको आपने स्टार्टिंग में दिया था /ABC ना, ये आपका पैटर्न था। आप ब्राउज़र में यही URL से इस सर्वलेट को रन कर सकते हैं। सेव कर दीजिए, और रन करने के लिए इसमें राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे, और आपको रन एज और रन ऑन सर्वर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना वर्जन क्लिक करना है, 8.5 है तो 8.5। ये लोकल होस्ट आपके कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में ही है आपका ये सर्वर। नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए कॉन्फ़िगर्ड हो गया है सर्वलेट टेस्टिंग, यानी कि ये आपका डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी डिप्लॉय हो चुका है सर्वर पे। अब नेक्स्ट कीजिए, ये आपका स्टार्ट हो गया सर्वर और ये रन हो रहा है। देखिए एक एरर आने लगा। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि URL पैटर्न आपने नहीं दिया है। URL पैटर्न आप यहाँ पे दीजिए, क्या था ABC, तो यहाँ पे लिखिए ABC। तो URL पैटर्न का क्यों जरूरत पड़ता है समझ में आ गया। अब नीचे देखिए आपका इनसाइड इनिशियलाइजेशन एंड इनसाइड सर्विस, ये आपका आउटपुट में आ रहा है, मतलब इनिशियलाइज हो चुका आपका सर्वलेट और सर्विस मेथड में है। अब आप देखिए इसको रिफ्रेश कीजिए बार बार। रिफ्रेश करने पे बार बार क्या लिख रहा है, इनसाइड सर्विस, मतलब आपका सर्विस मेथड कॉल हो रहा है बार बार। जब भी आप रिफ्रेश कीजिएगा तो सर्विस मेथड कॉल होता है। ओके, तो इस तरह से एक सर्वलेट वर्क करता है, और इसको कैसे रन करते हैं ये भी आप सीख चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सर्वलेट क्या होता है, सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या क्या है, ये भी समझ में आया होगा। कैसे रन करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे। अगर समझ में आ गया सब कुछ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे डेटाबेस का, या एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग HTML में, उससे डेटा फेच करके डिस्प्ले करेंगे। डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।